नमस्कार, में आपका स्वागत है। नकाब से चेहरा ढाके खड़ा ये शख्स है दीपका निवासी दिनेश कुमार अघरिया। दिनेश को पुलिस ने दीपका और तिवरता में 2.5 लाख की लूट करने के आरोप में पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने दिनेश के साथ ही अनुज और विजय नामक 2 युवकों को पकड़ा है जो लूट का सामान खरीदते थे। दिनेश के पास से देसी रिवॉल्वर और कारतूस भी जब्त किया गया है। दिनेश ने तिवरता में 19 अक्टूबर की रात्रि भुवनेश्वर भाटिया के मकान से सोने चांदी समेत 70,000 की लूट और तिवरता में भरत सारथी के मकान से 2 लाख की लूट करना स्वीकार किया है। कटघोरा, पाली और दीपका क्षेत्र में लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने में दिनेश के अन्य साथी भी शामिल हैं। ये सभी दीपका निवासी हैं और 4 गैंग बनाकर लूटपाट करते हैं। कट्टे की नोक पर लूटपाट करने वाले दिनेश ने बताया कि वो किस तरह वारदात को अंजाम देते हैं। दिनेश अघरिया ने बताया कि गिरोह का सरगना परमेश्वर और उसका साथी अनुज इससे पहले भी चोरी और लूट जैसे अनेक वारदात कर चुके हैं। उसने बताया कि उसे हथियार अनुज ने ही दिया था। दिनेश कुमार अघरिया, अनुज के अलावा परमेश्वर, संतोष, सूरज और भीम नामक युवक गैंग बनाकर दीपका, पाली और कटघोरा क्षेत्र में कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। रुपए न मिलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। नरेंद्र सिंह ने एसपी के कहने पर आरोपी के नंबर को ट्रेस कर उन्हें पकड़ लिया। ग्राम चुहिया में कुछ ही दिन पहले मंदिर बनाने के लिए महापौर लखालाल देवांगन और शकुंतला कंवर द्वारा भूमि पूजन किया गया था। इस जगह पर ग्रामीण मंदिर बनाने की शुरुआत करने ही वाले थे, तभी इस जमीन को मकुंदी नामक व्यक्ति के द्वारा शमशान घाट बनाने का प्रयास किया गया और इससे गुस्साए ग्रामीणों ने इसका विरोध करते हुए इसकी शिकायत जिलाधीश से की है। ग्रामीणों ने इसी स्थान पर मंदिर बनाने की मांग की है। सीसीएन कार्यालय पहुँचे इन ग्रामीणों ने बताया कि जिस जगह पर मंदिर बनाना था उस जगह पर किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। गुरुवार को जिला पंचायत के सभागृह में सामान्य सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें आदिवासी विकास विभाग द्वारा शिक्षा कर्मियों के किए गए युक्तियुक्तकरण पर नाराजगी जताई गई। सदन ने बिना अनुमोदन के बनाई गई इस सूची को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। सदस्यों ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि बिना अनुमोदन शिक्षा कर्मियों का युक्तियुक्तकरण, पदस्थापना और अटैचमेंट कर दिया जाता है, जो कि गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आदिवासी विकास विभाग को जिला पंचायत व स्थायी शिक्षा समिति के अनुमोदन के बगैर शिक्षा कर्मियों का स्थानांतरण करने का अधिकार है ही नहीं। सदन में सदस्यों का कहना था कि सूची नियमतः अनुमोदन के लिए दिया जाना था। जिला पंचायत अध्यक्ष शकुंतला कंवर ने बताया कि शिक्षा कर्मियों का स्थानांतरण, पदस्थापना या युक्तियुक्तकरण बिना अनुमोदन के किया जाना नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण सूची को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। गौरतलब है कि वर्ग 2 के 17 शिक्षा कर्मियों को भी आदिवासी विकास विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण किया गया है, जबकि ट्राइबल कोई अधिकार नहीं है। जिला पंचायत में जानकारी के बगैर ट्राइबल ने सूची तैयार की। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि सामान्य सभा में युक्तियुक्तकरण सूची को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले युक्तियुक्तकरण के तहत सूची जारी की गई। हालांकि इसके पीछे मंशा ये थी कि अतिशेष शिक्षकों को उन स्कूलों में पदस्थ किया जाए जहां शिक्षकों की कमी है, लेकिन तकनीकी कारणों से सूची को अब निरस्त करना पड़ रहा है। हंत ज्वेलर्स में रात लगभग 8 बजे 2 मोटरसाइकिल में सवार हथियार से लैस 3 अज्ञात लुटेरों ने धावा बोला। दुकान में उस समय संचालक ललित जैन और उनकी पत्नी उर्मिला जैन दुकान समेटने की तैयारी कर रहे थे। अचानक 3 युवकों ने दुकान के अंदर प्रवेश किया और ललित जैन के सीने पर बंदूक तान दी। अचानक हुई इस घटना से दुकान संचालक माजरा समझ गए और बिना देर किए लुटेरों से भिड़ पड़े। इस बीच उर्मिला जैन और संचालक ललित जैन ने जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। इस संघर्ष में एक लुटेरे को ललित जैन ने दबोच लिया, तभी दूसरे ने कट्टे से ललित जैन पर फायर कर दिया, लेकिन सौभाग्य से फायर नहीं हुआ। तभी ललित जैन ने रेत उठाकर लुटेरों की आंख में झोंक दिया। इस संघर्ष के बाद तीनों लुटेरे एक मोटरसाइकिल में बैठकर भाग गए, जबकि दूसरी मोटरसाइकिल घटना स्थल पर ही छोड़ गए। लाल रंग की इस मोटरसाइकिल का नंबर है CG12K5973। लुटेरों ने इस मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट को खोलकर उल्टा लगा दिया था। रात 8 बजे हुई इस वारदात के ठीक 2 घंटे बाद रात लगभग 10 बजे बालको थाने में एक युवक ने जाम बहार से अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत की। पता चला कि दर्री जमनीपाली में लुटेरे जिस मोटरसाइकिल से आए थे वो यही मोटरसाइकिल है।
इस वारदात की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी टीआर कोसीमा, दर्री सीएसपी प्रशांत कटलम दल बल के साथ पहुंच गए और पुलिस की 3 पार्टियां लुटेरों की तलाश में अलग अलग रवाना कर दी। अरिहंत ज्वेलर्स के संचालक ने बताया कि लुटेरे इसके पूर्व 21 नवंबर को इसी दुकान में ग्राहक बनकर आए थे, जिनका फुटेज दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया था। पुलिस ने 21 तारीख के वो फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। इसका मतलब साफ है, लुटेरों ने 25 नवंबर को वारदात को अंजाम देने के पूर्व 21 नवंबर को न केवल होमवर्क किया बल्कि ग्राहक बनकर दुकान का पूरा मुआयना किया, फिर इस वारदात को अंजाम दिया। अरिहंत ज्वेलर्स के संचालक की सूझबूझ और विरोध के चलते बड़ी घटना टल गई। लुटेरों द्वारा किया गया फायर मिस फायर न होता तो शायद ज्वेलर्स संचालक को गोली लग गई होती, लेकिन ईश्वरी कृपा से बंदूक नहीं चली। एक ही दिन में हुई 2 बड़ी वारदातों ने पुलिस को भी चौकन्ना कर दिया है। 26 नवंबर को बालको पोड़ी बाहर तालाब में एक युवक के शव तैरने की सूचना बालको पुलिस को दी गई। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त डुगुपारा निवासी प्रेम नेपाली के रूप में की। मृतक के परिजनों के अनुसार प्रेम पिछले 1 सप्ताह से गायब था, जिसकी खोजबीन की जा रही थी। तभी तालाब में तैरता उसका शव मिला। मृतक के परिजनों ने प्रेम की मौत के पीछे हत्या का संदेह व्यक्त किया है। हालांकि कुछ लोग प्रेम को मानसिक रूप से बीमार भी बता रहे हैं, लेकिन इसके परिवार वाले हत्या का संदेह व्यक्त कर रहे हैं। बालको पुलिस ने शव का पंचनामा कर पीएम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि प्रेम की मौत कैसे हुई। गुरुवार को जिलाधीश से मिलने पहुंचे शिक्षा कर्मी भर्ती परीक्षार्थियों की ज्यादा संख्या को देखते हुए जिलाधीश ने उन्हें कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बुलाकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि जिले से 1.25 लाख लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से 57,000 परीक्षार्थियों को जिले में केंद्र मिला है। उन्होंने कहा कि इनके लिए भी फर्नीचर और अन्य संसाधनों की व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। शिक्षा कर्मी परीक्षा में जिले में ही केंद्र देने की मांग कर रहे परीक्षार्थियों से कलेक्टर ने कहा कि आपकी मांग सही है, लेकिन हमारे पास संसाधन और सुविधा नहीं है, इसलिए आप सभी को परीक्षा दिलाने जिले से बाहर जाना होगा। जिलाधीश अशोक अग्रवाल ने बताया कि व्यापम ने निःशक्त जनों और गर्भवती महिलाओं के लिए केंद्र बदलने की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि शेष उम्मीदवार जो केंद्र बदलने की मांग कर रहे हैं वो संभव नहीं है। जिलाधीश के समक्ष अपनी समस्या रखने आए उम्मीदवारों ने कहा कि कोरबा जिले में केंद्र के लिए विकल्प भरने के बाद भी उन्हें जिले से बाहर स्थान दिया गया। ऐसे में खास तौर पर महिला परीक्षार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यदि उन्हें परीक्षा दिलाने जिले में केंद्र नहीं मिला तो वे परीक्षा नहीं दिलाएंगे और न्यायालय की शरण लेंगे। गौरतलब है कि 60,000 से भी ज्यादा परीक्षार्थियों को कोरबा जिले से बाहर केंद्र मिला है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसी परेशानी के चलते परीक्षार्थियों ने जिलाधीश से मुलाकात की, लेकिन कलेक्टर श्री अग्रवाल ने केंद्र बदलने की व्यवस्था पर कहा कि ये व्यापम का अधिकार है। अब तक शिक्षा कर्मी परीक्षा व्यवस्था के संबंध में बैठक हुई थी, लेकिन उम्मीदवारों की समस्या के संबंध में पहली बार जिलाधीश ने बैठक ली। बहरहाल जिले में ही केंद्र की मांग कर रहे इन परीक्षार्थियों ने बाहर जिले में परीक्षा दिलाने से इनकार कर दिया है। जिलाधीश कार्यालय में दिख रही ये भीड़ बालको चिमनी हादसे के बाद बेरोजगार हो गए मजदूरों की है। इनके सामने रोजी रोटी की समस्या उठ खड़ी हुई है। बालको हादसे में जहां 41 मजदूर मृत हो गए, वहीं हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और इनके समक्ष अब आर्थिक समस्या पैदा हो गई है। सिंप्लेक्स कंपनी में काम करने वाले लगभग 5,000 ठेका मजदूरों को चिमनी हादसे के बाद 1 महीने 10 दिन का वेतन 3800 रूपए दिया जाना था, लेकिन बालको प्रबंधन वेतन देने में आनाकानी कर रहा है। शिकायत करने पहुंचे राकेश कुमार श्रीवास ने बताया कि वेतन भुगतान के लिए हर रोज सूची निकाली जाती है, जिसमें सिंप्लेक्स कंपनी के मजदूरों का नाम नहीं होता। उन्होंने बताया कि पेमेंट के लिए उनसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जो आज तक ठेका कंपनी ने उन्हें दिया ही नहीं है। समस्या को लेकर मजदूरों ने जिलाधीश से मुलाकात की। मनीष ने बताया कि उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द भुगतान करा दिया जाएगा।